नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है यादों की पिकनिक पर। दिस एपिसोड फॉर द फर्स्ट टाइम इज गोइंग टू बी अ कंटिन्यूएशन एपिसोड। इस छोटे से 5 एपिसोड के सफर में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, उसके लिए बड़ा वाला थैंक यू। लास्ट एपिसोड पे आए बहुत मीठे मीठे कमेंट्स के साथ हम करेंगे आज के एपिसोड की शुरुआत। किरण मिश्रा जी लिखती हैं कि मेमोरीज रिलिव्ड, यू गाइस टुक मी बैक टू स्कूल डेज एंड फर्स्ट टीवी इन आवर हाउस एक्सपीरियंस। Pratibha Jamdagni Sharma wrote, "What an amazing delivery. Brought back the childhood memories and took us back years. The comfort level between the three of you was like best buddies." रूपम जौहरी जी ने कहा है कि बहुत सी यादें ताज़ा हो गई पुराने दिनों की। डीएन सुपर, पवन बुट्टर, मनीष शाह, शिल्पी श्रीवास्तव, वीना त्रिपाठी एंड सिटी स्पेशल न्यूज ने वेरी गुड, एक्सेलेंट थम्स अप दिए हैं। और राजेश सुई जी लिखते हैं कि हमारे क्वार्टर में हम सब तो घर के बाहर होते थे और बाकी मोहल्ले वाले घर के अंदर। मैं तो पानी पिलाने पे ही लगा रहता था। और इंटरेस्टिंगली इस बार मेरे रिक्वेस्ट करने पे आप में से कुछ लिसनर्स ने हमें अपनी वॉइस क्लिप्स भी भेजी है, सो उसको भी हम प्रोग्राम के बीच में शामिल करेंगे। एंड दैट इज प्रोबेबली द रीजन व्हाई मानस टोल्ड कि आज का एपिसोड थोड़ा जूसी होने वाला है। इनफैक्ट आज हम लोग कुछ कमर्शियल ब्रेक्स भी लेंगे, और ये कमर्शियल ब्रेक्स वो नॉर्मल वाले कमर्शियल ब्रेक्स नहीं है। तो आइए चलते हैं फिर यादों की पिकनिक पे। आहा, वो भी क्या दिन थे। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हमारे दोनों यादों के धुरंधर फिर वही तलाश की, लीड एक्ट्रेस का नाम याद नहीं कर पाए। तो हमारी एक बड़ी एविड लिसनर शैला खान ने हमें अपनी वॉइस क्लिप भेजकर उनका नाम भी बताया है। आइए सुनते हैं। नीलिमा अजीम थी फिर वही तलाश में। उनका कैरेक्टर का नाम शहनाज था, बड़ी चुलबुली सी कैरेक्टर। वो शाहिद कपूर की माँ है। नन्हे यानी कि अभिनव चतुर्वेदी, वो नोएडा में रहते हैं। इनफैक्ट इफ यू रिमेम्बर मानस, तूने जो वो वाली बात करी, तो वो टीवी के अंदर जो है वो चैनल चेंज करने वाला भी वो पंखे के रेगुलेटर की तरह वो टक टक वाला हाँ, और तीन नॉब्स और होते थे, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइट कंट्रास्ट और एक और कुछ था, शार्पनेस आई थिंक। Sharpness. वो घुमा उमा जितना मर्जी लो, होता कुछ नहीं था उससे। और जैसे मनीषा मेरे यहाँ टेलीविस्टा थे ना, तो मुझे नहीं पता मनीषा का टीवी कैसा था, पर उसमें लेफ्ट साइड में 4 नॉब थी, राइट साइड में 3 थी। लेफ्ट में थी वॉल्यूम, फिर उसके बगल में एक हुआ करता था टोन। अच्छा, टोन। तुम लोगों को टोन याद है कि नहीं? हाँ, शार्प टोन, सॉफ्ट टोन। उसके नीचे एक वर्टिकल होल्ड, मतलब पिक्चर ऊपर नीचे भागे। एक है हॉरिजॉन्टल होल्ड, उसमें पतले आदमी अब वो पता नहीं उससे इतनी यूज भी होते थे कि वो चीजें। फिर राइट साइड में कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, और उसके नीचे जो तू कह रहा है ना अमिताभ, चैनल सेलेक्टर, 12 चैनल, मतलब हमका 12 चैनल, बिल्कुल। हाँ, फिक्स देखोगे तुम एक, लेकिन है 12 चैनल। हाँ करेक्ट। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ना, दिल्ली और मसूरी वाला, वो 7 और 12 वाला कुछ फंडा हो गया था उस टाइम पे, कि 7 पे करो तो मसूरी आता था, 12 पे करो तो दिल्ली आता था, समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर करेक्टली, बट कुछ ऐसा था। हाँ, अच्छा, और ये मेरे को अभी ध्यान आया कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात करा वो शटर वाले टीवी से। यू रिमेम्बर वी आल्सो हैड अ स्टेबलाइजर फॉर इट। स्टेबलाइजर वो पहले ऑन करते थे, फिर स्टेबलाइजर से तो ध्यान नहीं आ रहा। नहीं, स्टेबलाइजर होता था। नहीं, एक मुझे वो न्यूज रीडर्स का न्यूज पढ़ने का तरीका, तो पेपर रखते जाते थे उनके सामने, कोई स्क्रीन नहीं होता था, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं थे। करेक्ट। रमा पांडे वाज अ न्यूज रीडर। शम्मी नारंग सलमा सुल्तान याद है, शम्मी नारंग की याद आ रहे हैं। हाँ, और एक वो थे, रमन थे, उनका पूरा नाम नहीं याद आ रहा, हिंदी में एक मुक्ता श्रीवास्तव थी, और फिर अंग्रेजी में रिनी साइमन थी, उषा अल्बक्यू। करेक्ट। अच्छा, मानस और मनीषा, यहाँ पे लेते हैं अपने एक और लिसनर का एक वॉइस क्लिप।
and she's none other than our classmate Samiksha. मानस, मनीषा और अमिताभ, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से बचपन में ले जाने के लिए, भूली बिसरी यादें ताज़ा करने के लिए। हम लोग हर प्रोग्राम को एंजॉय तो करते ही थे और साथ साथ ही हर ऐड को भी गुनगुनाकर एंजॉय करते थे। बच्चों, ये है हमारे दांतों की बनावट। दांतों और मसूड़ों को ठीक से साफ न करने से इसका असर पूरे शरीर पर होता है। इन्हें स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए हमें सुबह शाम दांतों की सफाई करनी चाहिए। राजू, तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। क्यों ना हो मास्टर जी, मैं डाबर का लाल दंत मंजन जो इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन मास्टर जी, आपके दांत डाबर का लाल दंत मंजन, ये बहुत ही अच्छा है मास्टर जी। सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। धन्यवाद। मास्टर जी आप तुमने कहा था ना, अब मैं भी डाबर का लाल दंत मंजन इस्तेमाल करूंगा। दांतों की करे हिफाजत, मोती सा चमकाए। डाबर लाल दंत मंजन से मुखड़ा खिल खिल जाए। किफायती और असरदार डाबर की एक आयुर्वेदिक देन, डाबर लाल दंत मंजन। कोई ऐड याद आ रहे हैं तुम लोगों को, ब्लैक एंड व्हाइट वाले, जो हाँ, इंटरेस्टिंग, एक ही ऐड याद है जो चित्रहार के आसपास आता था टोपैज ब्लेड का। टोपाज ब्लेड का। सवेरे चेहरा मेरा दे आवाज। टोपाज, टोपाज। जब भी मैं बाहर निकलूं शेव बना के, हाय हाय, कहीं हसीना रास्ते में देखे मुस्कुरा के। मेरे को याद आ रहा है, एक नटराज पेंसिल के था। हाँ, होता था, शुरू हुई yes, yes, पेंसिलों हाँ, की दौड़ हाँ, और जीत गई और नटराज फिर चैंपियन। एग्जैक्टली। और कोई फेवरेट? मानस, तुम बताओ। हाँ मानस, तेरा भाई, तूने अपने फेवरेट नहीं बताए। मेरा तो कृषि दर्शन था यार, मनीषा ने कह दिया, मतलब। तो एक बात सुन, मतलब मनीषा, अमिताभ, देख, हम जिस तरह के घरों से आए थे, हमको खेती से कुछ लेना देना था नहीं। हाँ। लेकिन उसमें जो बैठ के ये सब जो शब्द है ना, खरपतवार और ये सब पता ही नहीं होते थे खरपतवार होता क्या, राइट? हाँ। अभी भी करेक्ट खरपतवार करेक्ट, नहीं पता क्या हाँ होता है। हाँ, लेकिन वो जो अभी मैं उल्टा बैठ के सोचता हूँ कभी कभी, तो वो जो लोग बात करते थे ना, जैसे चौपाल बना के बैठ के बात करते थे, हाँ, उसमें एक वो चौधरी भी होते थे, वो लोग बहुत सीरियसली डिस्कस करते थे कि मूंग की दाल की खेती कैसे करो जैसे पतंगों और कीट से बचाव हो। तो मतलब दे वर सीरियस पीपल डूइंग सीरियस कन्वर्सेशन। उस जमाने में टीवी मैकेनिक्स भी बहुत रेयर होते थे, मतलब इट वाज अ पोर्टफोलियो, मतलब लाइक अ प्राइम मिनिस्टर, उससे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था कि भैया वो बोलता है कि कुछ खराब है तो 3 दिन में आऊंगा, 4 दिन में आऊंगा। फिर वो सेक्टर 5 में शॉपिंग सेंटर में उसकी दुकान थी, अगर वो नहीं आया तो टीवी को वो स्कूटर पे पीछे बैठ के पकड़ के इतना बड़ा सा बैलेंस बना के उसके पास तक लेके जाते थे। And here let's listen the voice comment sent in by Saurabh. हाय अमिताभ, तुम्हारे वो भी क्या दिन थे का टीवी एपिसोड सुना और सुनते सुनते मैं खुद अपने बचपन में चला गया, जब हमारी ज़िंदगी में टीवी एक सैलाब की तरह आया। एज ए किड इट वाज इंडीड मेस्मराइजिंग। मुझे याद है लेट 70s में क्राउन टीवी खरीदा हमारे फादर ने, और हमारी उस पूरी लाइन में हमारे घर में ही टीवी था, और हमारे आसपास के जितने भी घर थे और सामने जो टाइप 2 के घर थे, सब के सब जो है वो हमारे घर में ही टीवी देखने आया करते थे। मानस और मनीषा ने जो अपनी अपनी यादें हमको सुनाई, तो मुझे ऐसा लगा कि सभी के घरों की एक ही सी कहानी थी। वो घर में आसपास के बच्चों और बड़ों का जमावड़ा, चित्रहार और पिक्चर के दिन, एंटीना घुमा घुमा कर छत छत चिल्लाना, आया कि नहीं, और न जाने कितनी दुर्लभ यादें जो आज हम अपने बच्चों को सुनाते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता। आई एम सो थैंकफुल टू यू अमिताभ कि तुम्हारे वो भी क्या दिन थे के जरिए हम लोगों का बचपन आज भी हमारे अंदर जिंदा है। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर ऑफ दिस इन फ्यूचर। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर। नहीं, मेरा सवाल ये कि चित्रहार इतना पॉपुलर क्यों था? मतलब इसलिए था कि वो एक ही प्रोग्राम था पूरे हफ्ते जो देखने लायक था, क्योंकि बाकी तो भारतीय शास्त्रीय संगीत और वो प्रधानमंत्री ने आज सुबह क्या कहा और शाम को क्या खाया,
यही सब होता था टीवी पे उन हाँ दिनों। हाँ हाँ उससे पहले हम रेडियो पे शायद फिल्मी गाने सुनते होंगे, तो वो जब देखने को करेक्ट भी मिलने लगे तो मजा आने लगा हाँ करेक्ट। कि हाँ, अरे वो वाह। कनेक्ट बना, वो कनेक्ट बना, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो फिर हाँ, कलर टीवी कब आया तुम दोनों के घर? ये कलर टीवी आई कलर थिंक काफी लेट काफी आया बाद में आया, है। मेरे लेट आया मेरे यहाँ था। तो काफी लेट आया। आई थिंक हमने हाँ मतलब हमने लेट ब्लैक एंड व्हाइट 80s का में। काफी दम निकाला है। मेरे को वो याद है कलर टीवी आया है 1990 में, जब मैं मतलब पढ़ाई करके पूरी हाँ चली गई हूँ, हाँ तब भाई की एंड हाँ, काफी पापा को प्रेशर करा कि भाई अब तो ले लो कलर, अब सबके तो घर ले आ लो। गए हैं। राइट तो राइट। मुझे याद है एक ऋषिकेश से बंदा आता था जो अपनी मारुति वैन में 2 ब्रांड के टीवी रखता था, अच्छा और वो आपके घर छोड़ के जाता था दोनों टीवी, आप उसमें से डिसाइड करो आपको कौन सा रखना है कौन 10-15 सा दिन चाहिए? के लिए। अरे वाह। तो अरे वाह 10-15 दिन लगे डिसाइड करने में कि कौन सी ब्रांड चाहिए उसमें। अरे वाह एंड ओनली आजकल की तरह नहीं अपन गए उठे मार्केट से टीवी उठा के लाए लगा लिया, मतलब 5 साल में तो चेंज ही हो जाते हैं हाँ आजकल, अब हाँ हाँ एलईडी आ हाँ गया, अब ये वाला आ गया वो। हाँ। तो तो पापा ने 15 डेज लगाए, और आई थिंक खाली 14,000 का होगा उस टाइम कलर टीवी। हम्म। तो मैंने वो डिसीजन ऐसे लिए जाते थे, आजकल तो फटाफट होते हैं, नहीं नहीं, तुरंत हो गए सब। ये बात भी सही है, और ये बात भी सही है कि उस टाइम पे मतलब बकायदा इफ यू हैड टू बाय अ फ्रिज और अ टीवी और दिस थिंग, तो वो बकायदा कटौती शुरू हो जाती थी हम लोगों के। हाँ यस हाँ यस और यस यस। मतलब इट वाज अ गुड 14,000 थिंग उस एक्चुअली, टाइम भी हम कम लोग अमाउंट नहीं एवरीबडी था कि वाज आप उसको इन्वॉल्वड इन दैट। ऐसे ही। हाँ हाँ। हम्म, और मतलब इट यूज्ड टू टेक अ गुड टाइम, गुड चंक ऑफ हाँ टाइम, उसके बाद तो वो आता था। और उसके बाद जब वो रिक्शे वाला लेके आता था या रेडी वाला लेके आता था आपके घर में, तो क्या जबरदस्त माहौल होता था, मतलब जश्न इट होता वाज। था। हाँ राइट। अरे जश्न होता सही में, हाँ बिल्कुल। ऑनेस्टली। जश्न। तो उस पुराने ब्लैक एंड व्हाइट का क्या हुआ? क्योंकि मेरे पास एक कहानी है हमारे पुराने ब्लैक एंड व्हाइट की, क्योंकि वो कूड़े में नहीं गया, उसका पुनर्जन्म हो गया था। लेकिन तुम लोग बताओ, तुम लोगों के ब्लैक एंड व्हाइट का क्या हुआ जब कलर टीवी आया तुम लोग के? कलर तभी आया होगा ना जब ब्लैक एंड व्हाइट खराब हो गया होगा, अदरवाइज तो आने के चांसेस बहुत नहीं कम थे नहीं अगर नहीं ब्लैक नहीं एंड नहीं, व्हाइट सही चल रहा हो। हमारे यहाँ तो ब्लैक एंड व्हाइट ने बहुत अच्छी मतलब दी, और जब नहीं दी तो एक आध बार वो मैकेनिक के पास जरूर वो घूम हुआ, के भी लेकिन आया। हाँ मैकेनिक के पास हो गया, बट इट वाज वर्किंग। आई रिमेम्बर क्लियरली, ये आई थिंक एशियाड गेम्स के टाइम पे कुछ स्कीम आई थी, और स्कीम में कुछ ऐसा था कि कुछ डेफर्ड पेमेंट करके कुछ वो इस अच्छा तरह से करके अच्छा। कुछ था। देन उसमें कुछ एक साल का या 1.5 साल का कुछ पीरियड था कि ईएमआई भी बन जाएगा, कुछ समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। स्टेबलाइजर से वो जब एशियाड आया था, अपने एशियाड गेम्स आए थे, तो एक हाँ स्क्रीन आने लगी थी अलग से जो उस पे लगा दी जाती थी। हाँ हाँ, हाँ वो कलर रैंडम स्क्रीन। कलर वाली स्क्रीन थी वो, बिल्कुल। हाँ हाँ, लोगों का चेहरा कि वो हरा, थोड़े उनके से पैर कलर, पीले, हाँ कुछ भी। हाँ वो याद है कि वो जरूर हम भी लेके आए थे, वो इतनी अजीब हो गई, इट वाज सच एन ऑब्नॉक्शियस थिंग एक्चुअली। हमारे यहाँ जो पुराना ब्लैक एंड व्हाइट था वो घर पे ही था। वो उसमें जैसे तू कह रहा था ना अमिताभ, कि हाँ लोगों से कहा देखो घोड़ा भाग के गया, तो लोग कहते कहाँ गया कहाँ गया, तो किसी को दिखता नहीं था, पर सब मानते थे कि घोड़ा भाग रहा है। तो उसकी कुछ वो हालत हो गई थी कि जिसमें आप जैसे होता है ना, भगवान को जिस रूप में देखना है देख लो, उस टीवी में आप जो देखना है देख सकते थे आप। मतलब कोई कहे कि वो गेम्स चल रहे हैं, क्रिकेट चल रहा है, तो कहो हाँ हाँ बॉल हो रही है, बैट हो रहा है, तो कहो देखो अमिताभ बच्चन रो रहा है, तो वो भी देखने लगेगा तुमको। तो वो हालत थी उसकी कुछ। तो पता नहीं, हमने अड़ोस पड़ोस के किसी एक बच्चे से कहा कि तुम इसको बिकवा दो, तो यू कैन टेक हाफ ऑफ द प्रोसीड्स। तो वो पकड़ के ले आया किसी को, अरे और वाह वो जो अंकल जो थे और उनके साथ जो बच्चा था, अंकल जी का कहना था इसमें तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा। और जो उनका 8-9 साल का बेटा था, उसको पता था यही मौका है टीवी लेने का, नहीं तो पिताजी फिर कट लेंगे। तो कहता अरे पापा दिख तो रहा है मुझे सब, ये देखो अमिताभ बच्चन दौड़ रहा है रेखा के पीछे। पापा बिल्कुल कन्विंस नहीं थे उस बच्चे के, लेकिन वो टीवी इस तरह से पिक गया। और वो आई एम श्योर कि अगर उनको ये मौका होता कि वापस कर पाते वो, तो अगले दिन लाके हमारे सर पे फोड़ देते वो। मनीषा, मानस और अमिताभ, कमाल का एपिसोड है ये, जिसमें तुम लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के बारे में डिस्कशन किया और पूरे बचपन की यादें ताजा हो गई। मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज अमिताभ, व्हाट यू मेंशन्ड वाज द एल्युमिनियम कंटेनर ऑन द एंटीना। वो तो कमाल की चीज थी। अगर तुम लोगों को याद होगा, मोस्ट ऑफ द एंटीना वो छत के ऊपर में जब हम लोग एंटर करते थे,
उस पे जाने के लिए जो दरवाजा था वो उसके लिए एक छोटी सी छत होती और एक छोटी छत होती थी ऊपर, वहाँ पे वो एंटीना लगाया जाता था और उस पे चढ़ के उसको एंटीना को एडजस्टमेंट करना पड़ता था कि सिग्नल कहाँ से आएगा। और इमेजिन करो, पेरेंट्स ने परमिशन दिया एडवेंचरस छत की ऊंचाई तक ऊपर तक चढ़ना है। इमेजिन करो सब बच्चों को और क्या चाहिए। और द बेस्ट पार्ट वाज जब उसको सिग्नल के लिए जब हिलाया जाता था और नीचे से आवाज लगाई जाती थी, आ रहा है आ रहा है, वो मिलियंस ऑफ डॉट 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 के बीच में से थोड़ी 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 फोटोग्राफ दिखती थी, आई आई आई, और फिर हम कहते थे नहीं 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 और थोड़ा, अरे लेफ्ट 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 लेफ्ट। तो ऐसा लगता था जैसे कोई हम सीक्रेट मिशन पे हैं और कोई एक जासूसी कर रहे हैं कि कहीं से सीक्रेट मूवी, यू नो, इट्स लाइक वेरी वेरी थ्रिलिंग एंड दिस इज इन एंड आउट एवरी डे। इट यूज्ड टू बी फन। वाह, क्या याद दिलाई है तुम लोगों ने, मजा आ गया, मजा आ गया। सही में अमिताभ, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब ऑफ रिफ्रेशिंग आवर चाइल्डहुड मेमोरीज। और तुम्हें तो पता है मैं तो सब कुछ भूल गई थी और तुम्हारी वजह से, तुम्हारी एपिसोड की वजह से सारी यादें जो हैं वो ताज़ा हो रही हैं। थैंक यू सो मच एंड wish many more you can bring this so that I feel completely get connected to my own childhood. Thank you. In fact, thank you, Sangeeta, for this wonderful voice clip. एक सबसे ज्यादा खतरनाक एंटीना होता था वो जो रशियन क्वार्टर्स में लगा हुआ था, रशिया से मॉस्को से टीवी आता होगा उस पे। एक बहुत जो मेजर डिफरेंस है पुराने, मतलब पहले के टीवी आए थे ना, जोड़ा था लोगों को। अभी का टीवी तो ऐसा है कि घर में भी सब अलग हो गए हैं। बच्चे अपना खुद अलग देखते हैं। यस यस, नाउ एवरी रूम नीड्स टू हैव अ टीवी एंड दे डू नॉट वांट टू गेट डिस्टर्ब्ड। इसलिए आजकल हर एक को स्पेस बहुत चाहिए। स्पेस चाहिए, बिल्कुल। और पहले ऐसा नहीं था, पहले स्पेस का चक्कर ही नहीं था, स्पेस वर्ड ही नहीं पता था हमको कि स्पेस। हाँ, स्पेस वर्ड था ही नहीं कुछ, ना ईगो था ना स्पेस था। अभी नए इंट्रोड्यूस हुए। सॉरी टू कट यू हियर मनीषा, पर ये एपिसोड काफी लंबा हो रहा है, तो आज का ब्रेक यहीं लेते हैं। थैंक यू सो मच मानस एंड थैंक यू सो मच मनीषा, एंड इन फैक्ट थैंक यू टू शैला, सौरभ, समीक्षा एंड संगीता ऑल्सो फॉर देयर वॉइस क्लिप्स। अच्छा भाई, यहाँ पे सारे लिसनर्स से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये हमारा नया एक्सपेरिमेंट टू इंक्लूड दी वॉइस क्लिप्स ऑफ द लिसनर्स कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इनफैक्ट अगर हो सके तो अपनी वॉइस क्लिप्स भी भेजिएगा। बड़ा अच्छा लगता है हम लोगों को जब आप लोगों के साथ कनेक्ट बनता है। और छोड़े जा रहा हूँ आपको दूरदर्शन के एक बहुत ही प्यारे से क्लिप के साथ में। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप लोग अपना और अपने परिवारों का खूब ख्याल रखिए। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम लोग सुरक्षित रहें और इन एपिसोड्स को एंजॉय करें घर पे बैठ के। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में। दीजिए अपने दोस्त अमिताभ को इजाज़त और एपिसोड के शुरुआत और अंत में घंटी ना बजाने के लिए क्षमा। बाय बाय।